कमी आपके ससुराल वाले में नहीं, मुझे तो लगता है आप में ही कोई कमी है। कुछ काम नहीं है क्या ससुराल में जो पूरा पूरा दिन मम्मी जी से लगे रहते हैं? इतना भी बेटी को सर पे चढ़ाना ठीक नहीं है मम्मी जी। आधे से ज्यादा रिश्ता माँ के दखल अंदाजी की वजह से टूटता है। अच्छा बेटा, और बताओ आज खाने में क्या बना? लौकी का सब्जी? रात में तो भिंडी का सब्जी बना था, अभी लौकी का सब्जी। लगता है तुम्हारे ससुराल में सब्जी का बहुत कमी है। कभी भिंडी कभी लौकी। ऐसा करे तुम यहाँ आ जाओ 10-15 दिन के लिए, वहाँ तुमको हम अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगे। मम्मी जी खाना तैयार है, लगा दूं क्या? ठंडा हो जाएगा। अच्छा बेटा, फोन रखती हूँ, अब आ जाओ, तब साथ में खाना भी खाएंगे और बातचीत भी करेंगे। तुम्हारा तो बहुत मौज है, एकदम महारानी की तरह रह रही हो, हर चीज पूरा हो रहा है। जो अपने मन से बनाना, अपने मन से खाना, जहाँ जाना, जहाँ घूमना, जो मन है वही तुम करती हो। जब मेरी बेटी है उसको कोई इच्छा ही नहीं पूरा हो रहा है, उसको ससुराल में कोई कुछ पूछता ही नहीं है, हर चीज का कमी। मम्मी जी मुझे तो नहीं लगता है कि दीदी को कोई चीज की कमी है ससुराल में। तुझे क्या पता? तुमको कुछ पता नहीं है। जाओ चुपचाप 2 तरह का सब्जी और मीठे में गाजर का हलवा बनाओ। आ रही है मेरी बेटी। मम्मी जी खाना ठंडा हो रहा, पहले आप खाना खा लीजिए फिर बना दूंगी। 2 दिन ससुराल में रहती है और 10 दिन यहाँ मायके में आके पड़ी रहती है। ऐसे कैसे घर बसेगा उनका? आज तो मम्मी जी है तो रख लेती है, मैं कैसे रखूंगी उनको? ऐसे तो नहीं चलेगा, और ऐसे तो उनका घर मम्मी जी कभी बसने नहीं देगी। आज तो मैं 2 बात कर ही लूंगी दीदी से, चाहे कुछ भी हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। भाभी, ओ भाभी, मम्मी कहाँ है? अरे दीदी आ गए, बैठिए दीदी, मम्मी को बुलाती हूँ। भाभी, मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी से मिलना है। मम्मी यहीं है दीदी, रुकिए बुलाती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे बाबू क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी दीदी आई है। अरे बिटिया रानी आ गई तुम। दीदी सूट तो बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से लिए? क्या भाभी क्यों झूठ बोल रहे हैं? मेरे ससुर जी का पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है दीदी। तुम उसको छोड़ बेटी, तुम यहाँ अच्छे से रहो। ससुराल में तो तुमको हर चीज का कमी ही रहता है, तुमको यहाँ हर कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। तुम ठीक से रहो, ठीक से खाओ। दीदी आपके ससुर जी तो आपको बहुत अच्छे से रख रहे हैं, नहीं तो आजकल के जमाने में कौन सास ससुर रखते अपने बहू को इतने अच्छे से। वाओ दीदी, गले में न्यू चेन। ये चेन भाभी, ये चेन मेरी एनिवर्सरी पे मेरे सास ससुर ने दिए थे। और हाँ मम्मी, तुम्हारे दामाद ने मुझे यही चेन पहना दिए, कुछ दिया ही नहीं मुझे एनिवर्सरी पे, एक भी गिफ्ट नहीं दिया मुझे। तुमको एनिवर्सरी का गिफ्ट मैं दामाद जी से दिलवा के ही रहूंगी। मैं बोली नहीं तो दामाद जी से मैं दिलवा के ही रहूंगी, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। हाँ मम्मी, इस बार वो गिफ्ट लेके आए ना मेरे लिए तभी मुझे भेजना। और हाँ, उनका अच्छे से क्लास लगाना तुम। और भाभी आपके जो झुमके हैं ना, उसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी इस बार में मुझे लेने आएंगे ना, तो सेम वैसा ही झुमका मुझे बनवा के देना उनसे, एनिवर्सरी का गिफ्ट। दी आजकल वो समय कहाँ रहा है जो सास का जमाई इतना कहना मानेगा। और दीदी आपके परिवार वाले तो कितने अच्छे हैं। दीदी आपके ससुराल वाले में तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सास ससुर ला के देते हैं और पति पहना देता है। बड़ा प्यार करते हैं आपके ससुराल वाले आपको, बस आपको ही समझ नहीं आ रहा है। बहुत तो चुप बैठ, माँ बेटे को बात करने दो। अच्छा बेटा, तुम तो खाना खा के आई नहीं होगी, खा के क्या होगी? तुम्हारे ससुराल में तो ढंग का खाना बनता ही नहीं है। अरे मम्मी लौकी दाल की सब्जी थी, मैं तो कुछ भी खा के नहीं आई अपने ससुराल से, मैं तो आपके हाथ का खाना खाऊंगी मम्मी। जो उन लोग का पसंद है वही बनता है, तुम्हारे पसंद का कुछ बनता नहीं है। वही लौकी वही भिंडी, पता नहीं मेरी बेटी वहाँ कैसे रहती होगी। बेटा यहाँ तुमको कोई कमी ना होगा, फुल छूट है, तुम महीना 2 महीना जितना दिन रहना रहो। मम्मी मेरे सास ससुर ठंडी में गोंद के लड्डू खाते हैं और मूंग दाल के भी लड्डू बनवाते हैं, मुझे तो लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लोग खाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी जबरदस्ती खिलवाते हैं, हमेशा जबरदस्ती करते रहते हैं, बेटा खा ले बेटा खा ले। दीदी ठंडी के मौसम में तो लड्डू सभी लोग खाते हैं।
मम्मी सच को तो मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटा तुम्हारा मन पसंद का यहाँ खाना मिलेगा, कुछ हम बनाएंगे तो कुछ तुम्हारी भाभी बनाएगी। तुम यहाँ मजे से रहो, जो तुम खाली फरमाइश करो तुमको क्या खाना है, भाभी बना के देगी, हम बना के देंगे, तुम ठीक से रहो। हाँ मम्मी जरूर, आप बनाना, मैं अच्छे से खाऊंगी। मम्मी 15-20 दिन तो मैं रुक के ही जाऊंगी, उससे पहले मेरे ससुराल वाले किसी का भी फोन आए तो बोल देना 15-20 दिन तो रुक के ही जाएगी। 15-20 दिन तो मैं अच्छे से खा लूंगी, यहाँ वहाँ पे तो मेरे पसंद का कुछ बनता ही नहीं है। तुम्हारे पसंद का ही खाना बनेगा, और जितना दिन तुमको रहना है उतना दिन रहो, 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना रहो, तुम मनपसंद खाना खाना। बेटा तुम्हारा ही टेंशन लगा रहता है, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में तो तुमको हर चीज का कमी ही रहता है, पता नहीं तुम कैसे रहती हो। आपकी बेटी का तो कोई शौक पूरा ही नहीं होता ससुराल में। मम्मी मुझे बार बार ना मायके बुला लिया करो आप, मुझे ज्यादा दिन वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। दीदी कमी आपके ससुराल वाले में नहीं, मुझे तो लगता है आप में ही कोई कमी है। कमी मम्मी मुझे लग रही है आपकी शिक्षा में है। आप ही है मम्मी जी जो दीदी के पाँव ससुराल में जमने नहीं दे रहे हैं। मम्मी जी मैं तो यही देखते आ रही हूँ कि आप सुबह दीदी से लगते हैं तो पूरा पूरा दिन बात करते रहते हैं। और दीदी आपके पास कुछ काम नहीं है क्या ससुराल में, जो पूरा पूरा दिन मम्मी जी से लगे रहते हैं? मम्मी मैं आज ये खाई, आज वो पहनी, आज इतना दूध था, आज इतना पानी था, और मेरे सास ससुर ऐसे हैं, आज मेरी सास ने मुझे ये बोला। पूरा पूरा दिन पूरा घर का कहानी आप मम्मी जी को बताते रहते। ये सब बात कोई बताने की चीज है क्या? और हाँ मम्मी जी आप दीदी को क्या बोल रहे थे, क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुमको त्योहार पे क्या गिफ्ट दिए? मम्मी जी क्या आप किसी त्योहार पे आप मुझे गिफ्ट देते हैं क्या, जो आप दीदी से पूछते रहते हैं कि ये फेस्टिवल पे क्या गिफ्ट मिला, वो फेस्टिवल पे क्या गिफ्ट मिला तुमको? किसी भी त्योहार किसी भी फेस्टिवल में आप मुझे एक भी गिफ्ट दिए होंगे। इतना भी बेटी को सर पे चढ़ाना ठीक नहीं है मम्मी जी। मम्मी जी ऐसे बेटियों का घर बसता नहीं है ससुराल में, आधे से ज्यादा रिश्ता माँ के दखल अंदाजी की वजह से टूटता है। और हाँ दीदी सारा दिन आप रिपोर्टर की तरह मम्मी जी को फोन करके बताते रहते हैं, आज ये हुआ मेरे ससुराल में, आज वो हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। अपने ससुराल की बात मायके में बताना सही नहीं होता है दीदी। माँ होती है जो अपनी बेटियों का घर बसाती है, ना कि उजाड़ती है। एक माँ हर प्रयास करती है कि उसकी बेटी का घर कभी उजरे नहीं, और एक माँ हर प्रयास करती है अपनी बेटी का घर बनाने में। और आप मम्मी जी बेटी थोड़ा सा बुराई क्या करती ससुराल की, आप झट से बेटी को बुला लेती हो मायके। मम्मी तुम देख रही हो भाभी का जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, ये मेरा भी घर है, अब क्या मैं भाभी से पूछ के आऊँ अपने घर में? तुम कुछ बोलो मम्मी, भाभी को कैसे बात कर रही है मेरे से। आप क्या बोलेंगे मम्मी जी? कल ही जीजा जी का फोन आए थे इनके फोन पे, बोल रहे थे हर 2 दिन पे मेरी बीबी को बुला लेते हैं आप लोग, तुम्हारी बहन को रहने नहीं देते हैं क्या ससुराल में? अब क्या बोलूं मम्मी जी, परेशान है आपके बेटे। दीदी को आप 2 दिन होता नहीं है कि बुला लेते हैं उनके ससुराल से, उनके ससुराल वाले का फोन इनको आता है, और ये क्या जवाब देंगे उनको? अब मम्मी जी आप ही बताइए, दीदी के सास का फोन कितना आता है आपको, कितना फोन करती है आपको? मैं तो हमेशा देखती हूँ दीदी की सास आपको हमेशा फोन करते ही रहती है। और मम्मी जी आप हमेशा दीदी के ही साइड लेते हैं कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है, मैं अपनी बेटी को ऐसा संस्कार दी वैसा दी हूँ। और मम्मी जी कभी दीदी की सास कभी भी दीदी की बुराई नहीं की है, हमेशा तारीफ ही करती रहती है, एक बहू नहीं बेटी की तरह रख रही है उनको। फिर भी आप हमेशा दीदी को सिखाते पढ़ाते रहते हैं। वो पक्ष नहीं हुई तो क्या करो, तुम्हारी ननद बोलती है ऐसा, फोन कर करके दिमाग खराब कर देती है। अब रोज रोज बोलती है मेरे पसंद का ये नहीं बना वो नहीं बना, तो माँ का दिल तो पिघलेगा ही ना, वहाँ हो ना। दीदी आप बुरा मत मानना, लेकिन मम्मी कितना दिन आपको खिलाएगी? ज्यादा से ज्यादा 5 दिन खिलाएगी, 10 दिन खिलाएगी, महीना भर खिलाएगी, 2 महीना भर खिलाएगी, लेकिन दीदी लास्ट में ससुराल की रोटी ही काम आएगी आपको, चाहे वो रूखी सूखी क्यों ना हो। शादी के बाद तो लड़की को रहना तो ससुराल में ही पड़ता है। दीदी बुरा मत मानना, मुझे तो आपके ससुराल में कोई कमी नहीं लगी। दीदी मैं भी इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा आज तक कि तुमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। चाहे मेरा तबीयत खराब ही क्यों ना रहे, लेकिन दवाई लेके मैं काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरा भी घर है। दीदी मेरी भी कुछ पसंद है, और मेरे मायके में मेरे पसंद का ही बनता था, जो मैं बोलती थी वही होता था। लेकिन दीदी ससुराल में इतना तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये क्या बात हुई कि हर बात अपनी माँ को फोन करके बताए? ये सब होता है दीदी ससुराल में, ये कोई नई बात नहीं है। मम्मी जी ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जो बेटी मायके में आके बैठ जाए और बोले मेरे ससुराल में मेरे पसंद का खाना नहीं बनता है। और दीदी आप ही बताइए आपके पसंद का क्या नहीं बनता है ससुराल में? आपके सास ससुर कभी आपको मना किया है कि आपके
पसंद का खाना नहीं बनाने से, कभी आप उनसे बात करके तो देखिए। ये मुझे नहीं लगता है कि आपको वो लोग मना करेंगे कभी। जो लोग अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं वो मना क्यों करेंगे भला? तुम सही कह रही हो बहू। बेटा तुम अपने सास ससुर से कभी बात किए? अगर की होती तो आज ये दिक्कत नहीं आती। भाभी आप सही कह रही हो, मुझे अपने सास ससुर से बात करनी चाहिए थी। ऐसे तो मुझे कोई रोकता नहीं है, पर दीदी एनिवर्सरी तो मेरा भी आता है, बर्थडे मेरा भी आता है, लेकिन मुझे तो कोई नहीं पूछता, ना ही मुझे कोई चेन देता है, ना ही कोई ड्रेस दिलाता है। और मम्मी जी तो पहले ही पीछे पड़ जाती है, पता नहीं मेरा बेटा तुमको क्या गिफ्ट दे देगा, क्या लेके आएगा। लेकिन कभी भी मैं अपनी मम्मी को कॉल करके ये सब बात नहीं बताती हूँ घर का। कभी भी मेरे मायके से फोन आता है क्या मम्मी जी आपको कि मेरी बेटी को आप ऐसे रखते हैं वैसे रखते हैं? क्योंकि मुझे पता है दीदी और मम्मी कि ये मेरा भी घर है और मुझे यहीं पे रहना है। मम्मी जी अभी तो आप रख लेते हैं दीदी को, और जब मन होता तब बुला लेते, महीना महीना भर रख लेते हैं। कल को इनका कौन सुनेगा जब आप नहीं रहेंगे? ससुराल ही बेटी का घर होता है और वही उसका भविष्य है। दीदी समय रहते समझ जाइए आप। दीदी आप ही बताइए कि आपके ससुराल वाले कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, या कोई गाली गलौज करता है, या कोई तानेबाजी करता है, या कोई मारता पीटता है, तो आप मुझे बताइए। मैं आपके भैया से बात करूंगी और आपके ससुराल वाले से भी बात करूंगी, और मम्मी जी हम सब बात करेंगे इनके ससुराल वाले से कि भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हो इनके साथ। नहीं भाभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी मेरा तो यही कहना है कि ससुराल में बसने दीजिए दीदी को आप, वही इनका असली घर है। बहू तुम मेरी बहू नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मम्मी सही बोल रही है तुम, इनसे अच्छी भाभी ढूंढ के लाती मैं भैया के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों को। तुम चुप रहो पहले। बहू तुम मेरी बहू नहीं रहती, सास या दादी सास रहती। तुम इतना अच्छा शिक्षा दे रही हो ना कि तुमको रहना था मेरी सास या दादी सास। तुम मुझे शिक्षा देते तो मैं भी यही बेटी को शिक्षा देती। दीदी टिफिन पैक कर दूं कि यहीं पे टेबल पे लगा दूं खाना? मम्मी मैं यहाँ रहने के लिए आई थी, मुझे क्या पता था भाभी और तुम मेरा इतना अच्छे से स्वागत करोगी। खाना तो मेरे ससुराल में भी है, मुझे यहाँ से खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी आपसे अच्छे तो मेरे सास ससुर है जो मेरे पूरा दिन आगे पीछे घूमते रहते हैं, बेटा ये खा लो बेटा वो खा लो। बस दीदी बस इतने देर से यही समझाने की कोशिश कर रही थी आपको कि आपके ससुराल में कोई कमी नहीं है। बेटा तुम ही कह रही हो कि तुम्हारे ससुराल में बहुत अच्छे हैं। अगर तुम्हारा पक्ष ले लेती तो मुझे ही महंगा पड़ जाता। अच्छा हुआ तुम्हारे ससुर से अभी बात नहीं की, तुम्हारी सास तो बहुत सीधी है। बेटा एक बात कहूँ जो तुमसे कभी कहना नहीं चाहते, बेटा तुम अपनी भाभी से कुछ सीख। रह रही है नहीं अच्छे से, एनिवर्सरी में बर्थडे में बहू को आज तक मैं कुछ नहीं दी, तुमको तो इतना कुछ मिलता है, फिर भी तुम इतना शिकायत करते रहती हो। सही कहते हैं लोग, जिसको जितना मिलता है ना उतना ही नाटक करते हैं। भाभी मैं तो कभी सोची ही नहीं कि जन्मदिन और एनिवर्सरी तो आपकी भी आती है। मैंने और मम्मी पापा ने कभी आपको कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। वो तुम भी अपने पसंद का बना लिया करो, आज के बाद मैं कभी चिक चिक तुम्हारे ऊपर नहीं करूँगी। सॉरी भाभी, मैंने आपको गलत समझा। आज से मैं भी एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी जो मायके में आके ससुराल वाले की इज्जत ना उछालती हो। हाँ बेटा ऐसा ही बनना है। भाभी मम्मी आप लोगों ने जो भी खाना बनाया है वो तैयार कर दो, मैं खा के ही जाऊंगी। एक अच्छी बेटी तो हूँ ही, अब एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी आप लोगों को। अब आप लोगों का अपमान थोड़े ही ना करूंगी, जो भी है खा के जाऊंगी। नमस्ते दोस्तों, एक माँ की शिक्षा होती है जो बेटी के ससुराल में काम आती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।